नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं। आप पूरा वीडियो देखते हैं और सच्ची खबर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत भी हो रहे हैं। मेरा काम है सूचनाएं आप तक पहुंचाना, सच्ची खबरें आप तक पहुंचाना, लेकिन कभी कभी भविष्य का आगाह करना भी जरूरी हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी में भाजपा नेताओं की एंट्री करने की होड़ लग गई है और इसके बाद फिर एक और खबर बनेगी। कुछ संदेह है, कहीं पिछली बार राजस्थान की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भारी बहुमत से जीत जाएगी और थोड़ी देर के लिए बहुत बड़ी खुशियां मिल जाएगी। मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और भाजपा की पुरानी फायर ब्रांड नेता उमा भारती जी भोपाल में आमरण अनशन पर बैठी है, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगी। उनकी जो भाषा है बहन मायावती जी की भाषा और सुर में सुर मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं मध्य प्रदेश में उमा भारती जी ही अपने नेताओं को बसपा ज्वाइन करने के लिए भेज रहे हैं। कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता बसपा में ज्वाइन कर रहे हैं। सारी रिपोर्ट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी जो कहते हैं ये अफसोसजनक है, चिंताजनक है, हास्यास्पद भी है। वो कहते हैं हमारे भाजपा में बहुत सारे तुनक मिजाज जो है नेता है, शॉर्ट टेम्पर नेता है और रमेश बिधूरी जी उसमें फंस गए। कहने का मतलब मोहम्मद दानिश अली जी वाला जो प्रकरण है गूंज रहा है पूरे देश में, जगह जगह चर्चाएं हो रही है। और कुछ मीडिया ने यह भी खबर बताई कि मोहम्मद दानिश अली जी के सामने जो राहुल गांधी जी ने अपना प्रेम दर्शाया है, मोहब्बत की दुकान का शटर खोला है, तो बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी दोनों टेंशन में हैं। चलिए, बहन जी ने तो पहले ही कहा हुआ है कि ना हम इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए गठबंधन में है, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश भैया का क्या होगा, वो तो इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं। और टेंशन का कारण यह है कहीं कांग्रेस नीचे से जड़ें तो नहीं खोद रही है, अपना जनाधार तो तैयार नहीं कर रही है। समस्या का मूल कारण यह है कि मोहम्मद दानिश अली जी के प्रकरण के द्वारा अल्पसंख्यक समाज को अपने पाले में खींचना। कहीं कांग्रेस अगर कामयाब हो गई तो सपा और बसपा का क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक है या पूरे देश का, उसमें सपा सोचती है कि ये हमारा वोट बैंक है, बसपा उसमें सेंध लगा ली, बहुत सारे अल्पसंख्यक नेताओं को जोड़ लिया और बहुत जगह से आवाज भी आई कि बसपा में अल्पसंख्यकों का मान सम्मान सुरक्षित है। अगर कांग्रेस हावी हो गई तब क्या होगा? मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक न्यूज आपको बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं उन स्टेटमेंट के ऊपर जाता हूं जहां पर उमा भारती जी जो फायर ब्रांड लीडर रह चुकी है, आज भी उनका नाम है भाजपा में और भाजपा नेताओं के संपर्क में रहते हैं। जो भी नए और पुराने नेता सब उमा भारती के संपर्क में रहते हैं। उमा भारती जी ने पूरे देश के ओबीसी समाज को संबोधित करते हुए कहा, यह महिला आरक्षण का जो बिल है पास भले ही हो गया, ध्वनि मत से पास हो गया, लेकिन लागू तो 2029 में होगा। और पूरे देश के ओबीसी समाज से मैं ये कहना चाहती हूं, आपके पास एक सुनहरा मौका है 2024। अगर आप अपनी ताकत ना दिखा पाए तो महिला आरक्षण बिल में आप कहीं नजर नहीं आ रहे हो। बहन मायावती जी ने भी समर्थन किया था, लेकिन साथ में मांग रखी थी कि SC ST OBC का जो हक है उसको अलग से एक कोटा दिया जाए, ओबीसी महिलाओं के लिए कुछ सोचा जाए इस सदन के द्वारा। लेकिन बहन मायावती जी की बातों को खारिज करते हुए
लेकिन मामला महिला आरक्षण बिल का था, इसलिए बसपा ने समर्थन कर दिया, लेकिन मांग तो रखी थी। अब उमा भारती जी तिलमिला गई है। उमा भारती जी ने पूरे देश को संबोधित कर रही है। तमाम ओबीसी नेता, भाजपा के भी नेता और जो भाजपा में बौखलाए हुए हैं, टिकट के मारे हुए नेता हैं, सब के सब उमा भारती जी के उस अनशन धरना पर जाकर अपना शिरकत किए, साथ दिया और उनकी बातों को सुन रहे हैं। उमा भारती जी जो कह रहे हैं कि 2024 तुम्हारे पास सुनहरा मौका है, यह मौका मोदी जी को जिताने का है या हराने का है, यह तो हमारे दर्शक बेहतर जानते हो। आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स जरूर कीजिए कि उमा भारती जी बार बार कह रहे हैं कि 2029 अभी काफी दूर है। 2024 में ओबीसी समाज अगर नहीं संभल पाया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोदी जी को हराओ, ये बड़े बाहुबली ओबीसी हैं, इन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये झूठ मूठ का गाना गाते हैं हम ओबीसी हैं, फिर आपको जगह क्यों नहीं दी। बिल्कुल संधि विच्छेद कर करके एक एक शब्द उमा भारती जी कह रही है। एक बगावत का बहुत बड़ा बिगुल फूका जा रहा है। और आपको बता दूं, इसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर एरिया है और सामने मध्य प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, तो जो बॉर्डर एरिया है उससे लगता हुआ जितना भी मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है वहां बसपा काफी मजबूत है। और सतना के जो है बिंद विधानसभा क्षेत्र से सुभाष शर्मा जो भाजपा से है, 10 साल वो कह रहे हैं कि हमने मेहनत किया, उससे पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने उनको मान सम्मान नहीं दिया तो भाजपा में चले आए, भाजपा ने हो सकता है मान सम्मान दिया हो, लेकिन मामला टिकट का है, वो टिकट विकट उनको नहीं मिला तो वो लगे हाथ अपने दल बल के साथ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया। और केवल सुभाष शर्मा ही नहीं, बहुत सारे नेता, आप इनको नेशनल डिबेट पे भी देखते होंगे, बड़े बढ़ चढ़ के भाजपा के पक्ष रखते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। और टिकट नहीं मिला तो बसपा से गारंटी मिल गई कि हम टिकट देंगे। बसपा का शीर्ष नेतृत्व इन नेताओं को ले तो रहा है। हो सकता है 10 की जगह 20 विधायक बसपा के हो जाएं इस विधानसभा चुनाव में, भारी बहुमत से जीत मिले, आप पावर बैलेंस करने लग जाएं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले एक न्यूज हम ही लोग बनाएंगे कि बसपा को बड़ा झटका, 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। ऐसा हुआ नहीं है क्या? ये बताइए। सूचनाएं हैं, सच्ची बता रहा हूं, लेकिन राजस्थान में तो हुआ ही है, 6 विधायक आपके कांग्रेस में चले गए थे। और रही बात ये घोसी विधानसभा का जो अभी अभी उपचुनाव हुआ है, दारा सिंह चौहान भाजपा से निकलकर सपा में आए, चुनाव लड़े, विधायक बने और फिर बाद में जाके रिजाइन दे दिया और रिजाइन देके फिर से भाजपा में चले गए। तो जो 10-12 दिग्गज चेहरे बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, बसपा के टिकट से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन कल को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बाय बाय कर दे तो फिर क्या होगा? बसपा का शीर्ष नेतृत्व कम से कम इतना संतुलन बनाकर टिकट बांटे जिसमें जो शर्मा वर्मा है, जो भी सर्व समाज के लोग हैं, उनकी संख्या में बनिस्पत SC ST OBC का इतनी संख्या हो कि आप दल बदल कानून लगा सके। अगर आपको लगता है ये ताकतवर नेता ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण वोट ले आएंगे और आप हमें बोनस में SC ST वोट दे दीजिए, अपनी पार्टी की सपोर्ट कर दीजिए और हम चुनाव जीत जाएंगे, हमारे पास अपना वोट बैंक है, आपका बोनस वोट चाहिए SC ST का, हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव ये जीत भी जाएंगे, विधायक भी बन जाएंगे। लेकिन ये उतने ही विधायक बने कि ताकि ये पूरा का पूरा कुनबा ना चला जाए भाजपा में,
आप दल बदल कानून लागू कर सके, आप व्हिप जारी कर सके। और रही बात ये, एक समस्या आती है जब आप SC ST OBC वर्ग के कैंडिडेट देते हैं, वह कैंडिडेट आर्थिक रूप से कमजोर होता है, तो पार्टी इस पर ध्यान रखे, अपना तरफ से फंडिंग करके पार्टी के बड़े बड़े नेता इस तरह से बैलेंस मध्य प्रदेश में बना दें कि 2-4 अगर ब्राह्मण लीडर चुनाव जीत भी जाते हैं तो 10-12 की संख्या में SC ST OBC के हों विधायक, ताकि 2-4 विधायक अगर आपके पार्टी से निकले तो उनको विधायकी से भी रिजाइन देना पड़े, आप दल बदल कानून लागू कर सकें। ऐसा ना हो कि आपके 10-20 विधायक को ले जाके भाजपा फिर से सरकार बना ले और फिर राजस्थान की तरह आप रोते रहे, जैसे कांग्रेस राज करती रही और आप रोते रहे, आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। यह बसपा के लिए सबसे बड़ा संदेश है और यह सच्ची घटना, सच्ची खबरें हैं, क्योंकि बसपा में होड़ लगी है। जो भाजपा के रूठे हुए असंतुष्ट नेता सब के सब बसपा में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि भाजपा सांसद रवि किशन किस बात पर पर्दा डाल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मोहम्मद दानिश अली की जांच होनी चाहिए। पूरे 5 साल में जितने बार भी डिबेट हुआ है वह भाजपा नेताओं को प्रवोक करते हैं। जो भाजपा के नेता हैं रवि किशन, अगर वो ये कहते हैं कि हमारे भाजपा में बहुत सारे नेता तुनक मिजाज हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, और मोहम्मद दानिश अली जी प्रवोक करते हैं, कई बार कोशिश किया और उस दिन रमेश बिधूरी जी आगे उनके ट्रैप में फंस गए। और जब यह घटनाक्रम हुई तो बाहर जाकर हंसी ठहाके लगाए कांग्रेसी नेताओं के साथ मोहम्मद दानिश अली जी। इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। किसी को आप चिढ़ाओगे, किसी को आप टिस करोगे, प्रवोक करोगे और उसके बाद वह 2 शब्द बोल दे गुस्से में आकर, तो उसे आप नीचा दिखाओगे। पूरे देश जो है एक ध्रुवीकरण करोगे, एक गोलबंदी करोगे। हम पूरे 5 साल में जितनी बार मोहम्मद दानिश अली खड़े हुए हैं सदन में, उनकी भाषा के ऊपर, उनकी प्रवोकिंग के ऊपर हम जांच चाहते हैं। इस तरह से सफाई देने लगे। रवि किशन ने यह भी कहा कि जो रमेश बिधूरी जी ने जो किया है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और ये सब के सब अब कहने लगे। मोहन भागवत जी जो RSS प्रमुख हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, इन लोगों को जोड़ो, इन लोगों के बीच में जाओ। कहीं न कहीं से भाजपा डर तो नहीं गई कि रमेश बिधूरी जी वाला कांड हुआ, उधर और भी समस्याएं हैं, ऐसे भी जो है सब के सब इकट्ठे हो रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, कहीं मोदी जी को खलनायक बनाकर 2024 में खड़ा न कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है, हमने अपने चैनल पे आप लोगों के बीच एक सर्वे रखा। प्रश्न यह था कि बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस के साथ अथवा अन्य दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए या अकेले। तो 79-80% तक लोग जो है ये कहे कि नहीं, बहन मायावती जी को गठबंधन में आना चाहिए, गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। मात्र 20-21% लोगों ने कहा नहीं, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अकेले चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा है, पार्टी राष्ट्रीय स्तर की बनी रहेगी, पार्टी में 1-2 नेता जीत भी जाएंगे, वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि बसपा के पास कैडर वोट है। SC ST समाज किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगी। लेकिन अगर ये गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के ऊपर एक करारा चोट पड़ेगा। ये दुशासन वाली जो शासन है ये खत्म होगी और देश में शासन का परिवर्तन होगा, सत्ता का परिवर्तन होगा। देखना यह है कि जो सीटों का बंटवारा में जो सम्मानजनक सीट बसपा को मिलता है कि नहीं मिलता है। और रही बात ये, बार बार आप कहते हैं, बसपा के नेता भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक मिशन है। तो मैं आपको बता दूं, राजनीति में 2 प्रकार की राजनीति होती है। पूरे 5 साल राजनीतिक दल मिशन के रूप में काम करती है, बिल्कुल मिशनरी की तरह। और जब चुनाव आता है
तो बाय हुक एंड बाय क्रुक योद्धाओं की तरह युद्ध स्तर पर सीट लपकने की कोशिश करती है और सारे सिद्धांत को दरकिनारे कर देती है, तब जाकर सत्ता की प्राप्ति होती है। अगर चुनाव में आप मिशन की बात करेंगे, चुनाव में आप सिद्धांतों की बात करेंगे, तो आप खड़े रह जाएंगे अपने मिशन, अपने सिद्धांत को लेकर, और सीट कोई और ले जाएगा। कहते हैं ना, ताके तोरे तान ताके दुनिया राखे मान। जो कूदे फाने, जो झूठ बोले, जो स्टेज पे उछल कूद मचाए, जनता उसे सलाम करती है, चाहे वो झूठ ही क्यों न बोल रहा हो। कहने का तात्पर्य लोकतंत्र के साथ साथ यह भीड़तंत्र भी है, यह समझना होगा। और अभी जो ओबीसी का मुद्दा गरमाया है, जिसमें भाजपा को यह लगा कि महिला आरक्षण बिल लाकर हम 50% यानी आधी आबादी को आकर्षित कर लेंगे और ये कहेंगे कि भाजपा महिला बिल भी लाई। भाजपा ने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक बिल लाया। भाजपा ने जो है कश्मीर की समस्या सुलझाई। भाजपा पीओके भी लेकर रहेगी, बहुत सारे राष्ट्रवाद की बातें करेंगे, लेकिन महिला आरक्षण तो इन्होंने दे दिया विपक्ष के पाले में, क्योंकि विपक्ष बार बार सवाल कर रहा और इनके भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, उस जमाने की फायर ब्रांड नेता और बहुत सारे पुराने नेता भी उनको समर्थन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो मतलब बिल है, इसमें ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है, एससी एसटी के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि करीब 50%, 54%, कहीं पर 44%, अलग अलग राज्यों का अलग अलग आंकड़ा है। आपने ओबीसी समाज को जगह तो दिया ही है, चौका तो दिया ही है, और इसका सीधा फायदा बसपा को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, समाजवादी पार्टी को मिलेगा, कुल मिला के हम यह कह सकते हैं यह विपक्ष को मिलेगा। और रही बात ये, आपका राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, हर जगह इस बार बहुजन समाज पार्टी के सीटों में इजाफा होगा, विधायकों की संख्या ज्यादा होगी, वो जीतेंगे। और यह जो ओबीसी का मसला है, जो मामला है, और जहां जहां से भाजपा के जो वहां पर कद्दावर नेता है उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनका सॉफ्ट टारगेट होगा बसपा, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही तैयारी की हुई है, कांग्रेस सत्ता में भी है। जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है और सत्ता वाली जो दल होती है उससे टिकट मिलना मुश्किल होता है। तो रही विपक्ष, राजस्थान का विपक्ष भाजपा है और वहां पर बसपा मेहनत कर रही है। अगर भाजपा में टिकट नहीं मिला भाजपाइयों को, तो कांग्रेस में वो जा नहीं सकते, वो बसपा की तरफ भागेंगे। और बसपा सीटों को बंटवारा करने में, लोगों को टिकट देने में अगर पूरी तरह से ध्यान नहीं रखेगी, तो राजस्थान की पहले वाली जो घटना है वह भी दोहराई जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी अच्छे सीटों की संभावना है, लेकिन डर इस बात का है कि आपके विधायक रुकते नहीं। अगर एक विधायक जीतते हैं, जैसे बिहार में जमा खान जीते थे, भाग के जदयू में चले गए, नीतीश कुमार के पास चले गए, तो एक नहीं 10 विधायक आपके जीतेंगे। 10 में भागने वाले अगर 3-4 हो तो उनके ऊपर आप दल बदल कानून लगा सकते हैं, लेकिन 10 के 10 न भाग जाए, आंख बंद करके टिकट न जारी किया जाए, यह बसपा को सोचना होगा। छत्तीसगढ़ में भी सीटें निकलेगी और वहां भूपेश बघेल ताकत में है, कांग्रेस ताकत में है, भाजपा वहां नगण्य हुई पड़ी है। और जिसको भाजपा में अच्छा नेता है, जिसके पास जनाधार थोड़ा भी है, वह यह चाहेगा कि भाजपा में अगर टिकट नहीं मिला तो बसपा में आ जाए। तो बहन मायावती जी को फिलहाल 3-4 विधानसभाओं में टिकट बांटने में होशियारी करनी होगी और पार्टी के तरफ से कितने नेताओं को लड़ाएंगे ताकि वो बैलेंस बनाकर रखे, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जो आएंगे, जो चुनाव लड़ेंगे, वो टिकट ले जाएंगे। उनको समझ में यह नहीं आता कि चुनाव धनबल से लड़ा जाता है, जनबल से लड़ा जाता है, केवल टिकट पाकर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। हमने जो अपने सर्वे में पाया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर बसपा के कम से कम 20-20, 25-25 विधायक निकल सकते हैं सब जगह से। और यह ब्लफ रिपोर्ट नहीं है,
ये बिल्कुल असली रिपोर्ट है, लेकिन इसमें एक और समस्या है। जितने सीट जीतेंगे सबके सब चिकने चेहरे होंगे। कहीं ऐसा तो ना हो कि फिलहाल तो बसपा को खुशियां मिल जाएगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते ये खुशियां गम में न बदल जाए। हर राज्य से गोलबंदी कर करके भाजपा इनका विधायक खरीद तो नहीं लेगी, ये वापस अपने दल में तो नहीं पहुंच जाएंगे। ये संभावना दिख रही है। और बसपा का हाईकमान अगर टिकटों के बंटवारा में थोड़ी सी भी गलतियां कर गए तो इस भविष्यवाणी को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जब जब टिकट का बंटवारा हो, SC/ST वाली ये पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर काशीराम की पार्टी है, यहां पर SC/ST समाज, OBC समाज का वर्चस्व होना जरूरी है, ताकि बाहरी आदमी अगर आकर कोई टिकट प्राप्त कर लेता है, चुनाव जीत भी लेता है और कल को बगावत भी करता है, तो केवल आप व्हिप जारी ना करें, आप उनको रोक सकें, कंट्रोल कर सकें। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अपने विधायकों को ज्यादा उड़ने नहीं देती। यहां तक एक एफिडेविट ले लेती है कि आपके जो वेतन मिलेंगे उसमें पार्टी फंड को आप कितना दोगे। जो चंदा आता है चारों तरफ से नेताओं को, क्राउड फंडिंग, वो कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में आता है। विधायक अथवा व्यक्ति अथवा उम्मीदवार उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाता, उससे लेकर वो अमीर नहीं हो जाता। जैसे डॉक्टर कन्हैया कुमार जब कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े 2019 में, क्राउड फंडिंग हुई, लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन वह सपोर्ट सीधे कम्युनिस्ट पार्टी को गया, ना कि डॉक्टर कन्हैया कुमार को। और इसलिए वहां बिल्कुल जो कैंडिडेट होते हैं वो पार्टी के अंडर में रहते हैं। बसपा को भी ऐसे ही सोचना होगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।